तो आज की वीडियो में मैं खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट और स्टार्ट करूंगा अपनी सर्वाइवल सीरीज। और वो भी पॉकेट एडिशन में। और हाँ, मैं एक चीज बता दूं, मैं पहले भी बहुत बार माइनक्राफ्ट खेल चुका हूँ पर कभी एंडर ड्रैगन को नहीं हराया। ऐसा भी नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं पता इस गेम के बारे में, मुझे ऑलमोस्ट सभी चीजें पता है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के क्रिएट करते हैं अपना न्यू वर्ल्ड। वैसे अपने वर्ल्ड का नाम क्या रखा जाए? सेम नाम रख देता हूँ भाई, अपने चैनल का नाम इक्वल्स टू अपने वर्ल्ड का नाम, और कर देते हैं क्रिएट। तो अभी ना हम कहीं पर भी स्पॉन हो चुके हैं और ये जगह देखने में तो भाई काफी सही लग रही है। तो भाई हमें ना काफी सही सी जगह पे स्पॉन मिला है, क्योंकि यहाँ पर ना विलेज ढूंढना आसान होता है। विलेज यहाँ जल्दी मिल जाता है, वरना तो दूसरे बायो में ऐसा होता है भाई 3-4 दिन तक विलेज ढूंढते रहता है और मिलता भी नहीं है। तो अभी ना मैं बस माउंटेन के टॉप में पहुंचने ही वाला हूँ और चारों साइड का सीन देखते हैं कि आसपास कैसी जगह है। तो अभी ना मैं इस माउंटेन के टॉप में पहुंच चुका हूँ और भाई ये कुछ सपना तो नहीं है ना भाई, इतनी अच्छी किस्मत की विलेज मिल गया भाई। वैसे भी विलेज देखने में तो काफी छोटा लग रहा है, 4 ही घर है क्या इस विलेज में? वैसे भी क्या ही फर्क पड़ता है भाई, बस विलेजर्स होने चाहिए। नहीं यार, ये विलेज बड़ा है भाई, पीछे तक है यार ये विलेज। ये जगह भी मस्त है और भाई ये विलेज भी मस्त है। तो अभी ना जल्दी से चल के इस विलेज को लूटना शुरू करते हैं, यहाँ से लूटना शुरू करेंगे। और इस घर में है कुछ लूटने लायक? यहाँ तो भाई चेस्ट भी नहीं है। यहाँ पे स्पॉन पॉइंट सेट कर देते हैं अपना, ताकि अगर हम मरेंगे ना तो हम यहीं पे स्पॉन होंगे सीधा। और यहाँ पर कुछ है? यहाँ पर भी नहीं है। बैरल में क्या ही रखा रहता है। तीसरे घर में यहाँ पर भी कुछ नहीं है भाई, चेस्ट वगैरह नहीं है क्या इन विलेज वालों के पास? इस घर में तो होनी चाहिए, यहाँ पर भी नहीं है भाई। तो गाइज यहाँ पर ना बहुत सारी हिबल पड़ी है और इनको मैं जल्दी से अपनी इन्वेंटरी में कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हिबल से बनती है वीट और वीट से बनती है ब्रेड, और भाई ब्रेड काफी सही भूख मिटाती है। तो यहाँ पर मैंने सारी हेबल तोड़ ली। तो अभी ना मेरे पे टोटल 21 हेबल हो चुकी है। इससे कम से कम एक स्टेक प्लस ब्रेड तो बन ही जाएगा भाई अपने लिए। तो हमारे काफी दिनों के खाने का इंतजाम तो हो चुका है। और चलो यहाँ से वापस विलेज लूटना चालू करते हैं। और इस घर के अंदर कोई चेस्ट है? नहीं है भाई, यहाँ पर भी कोई चेस्ट नहीं है। लेकिन इस घर के अंदर तो भाई चेस्ट होती ही होती है, क्योंकि इस टाइप के विलेजर वाले घर को मैंने पहले भी काफी बार लूटा है। और भाई यहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान है, टोटल 9 ब्रेड है। और ये बैग भी मैं ले लेता हूँ, कुछ सामान कैरी कर लेगा। और यहाँ 4 एप्पल है और इन सबको हम छोड़ ही देते हैं भाई, क्योंकि खाने की कमी हम पे है नहीं अभी। और यहाँ पर वैसे भाई 1-2 बेड ऊपर है, 3-4 बेड नीचे है। इतने सारे विलेजर्स होते हैं क्या इस घर में? कोई नहीं, इस घर में चेक करते हैं, क्या पता कुछ मिल ही जाए भाई चेस्ट में। यहाँ पर चेस्ट ही नहीं है भाई। ये विलेज वाले थोड़े से गरीब है क्या भाई? विलेज इतना बड़ा और चेस्ट यहाँ पर एक भी नहीं है भाई। सारे के सारे विलेजर नल्ले बैठे हैं क्या भाई? कुछ भी लूट नहीं है यार इनके पास तो। और ये क्या है? ये छोटा सा पिग भाई, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ शायद भाई इस गेम में। मैंने पहले नहीं देखा था यार बेबी पिग कभी। क्या करे इसका, इसको मार देते हैं भाई। वैसे भी इसको मार के कुछ मीट तो मिलेगा नहीं, क्या ही मारूं। और वैसे भी खाने की कमी हम पे है नहीं। अंदर चलते हैं भाई। और यहाँ पे भाई किसी विलेजर का फार्म है और ये अंदर आ रहा था क्या बेबी पिग? अंदर करते हैं भाई इसे, आ जा अंदर। कहाँ है? आ गया ये अंदर आ गया। वैसे यार देखने में तो काफी ये सही सा लग रहा है, क्यूट लग रहा है एकदम। बंद कर देता हूँ गेट, आ गया, चलो अंदर है ये भी। और यहाँ पर भी कुछ हेबल पड़ी है, जल्दी से इनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ 26 हेबल हो चुकी है भाई, खाने की तो कमी ही नहीं है। और ये रेस विलेज का बॉडीगार्ड भाई, आयरन गोलम। इसको मार दूं क्या वैसे भाई? इसको मार के कुछ मेरे को 4-5 आयरन ही मिलेगा, लेकिन इसको बनाने में बहुत ज्यादा आयरन लग जाएगा भाई। आयरन के ब्लॉक्स लगेंगे। इसको नहीं मारेंगे भाई, ये अपने विलेजर्स को प्रोटेक्ट करेगा। और ये मैंने कहाँ धकेल दिया इसे? पानी में भाई, मरेगा तो नहीं ना ये? सांस वास तो नहीं रुकती ना आयरन गोलम की? पता नहीं यार। वैसे मेरे को ये एक काम करते हैं, इसके लिए ना भाई सीढ़ियां बना देते हैं। 3 मड तोड़ लाता हूँ पीछे से और यहाँ सीढ़ियां बना देते हैं, आराम से अपना निकल जाएगा। और ये रे मड के ब्लॉक्स, इनको तोड़ लेता हूँ जल्दी से और वहां बना देता हूँ सीढ़ी। और अभी तो ऐसा लगता है भाई से कुछ डैमेज नहीं पड़ा है, तो यहाँ इसके लिए सीढ़ियां बना देता हूँ। 1-2 बस हो गया यहाँ पे। और ये सीढ़ियां बन गई अच्छी वाली। और ये ऊपर भी आना चालू हो गया भाई। आ जा भाई ऊपर, आ जा तू, विलेजर को प्रोटेक्ट करियो। और यहाँ मत घूर के देख बे, घूर किसे रहा है बे? अभी बताऊं क्या? तेरी भैंस की टांग, वापस जा पानी में। ऊपर कैसे आ रहा है? वापस जा पानी में। अभी सीढ़ी भी तोड़ लेता हूँ वापस। मजाक कर रहा हूँ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर है कुछ लूटने के लिए? यहाँ पर भी नहीं है। और ये विलेजर क्या दे रहा है? अबे चल, इतना महंगा तो भाई ये सामान देखते हैं ना, इनको देखते ही साथ ना, इनकी ट्रेड देखते साथ मन करता है भाई इसको यहीं पेल दूं। और यहाँ पर ये क्या है? इसको देखकर तो भाई मेरे को आज तक कुछ समझ ही नहीं आया भाई इसमें बनता क्या है। ब्रूइंग स्टैंड पता नहीं क्या है, इसको तोड़ ही लेता हूँ भाई। अपना घर बनाएंगे ना जब, उसमें लगा लेंगे, क्या पता किसी काम की चीज हो। इस टावर में तो है नहीं कुछ। यहाँ पर ऊपर चल के देखते हैं भाई। वैसे नजारा मस्त है भाई यहाँ का, जो भी कहो यार। एकदम भाई प्लेन बायो में, और विलेज भी भाई बड़ा सुंदर है। और चलते हैं वापस नीचे। तो अभी ना यहाँ पर बस 3-4 घर लूटना बाकी रह गए। और यहाँ पर कोई चेस्ट है? यहाँ पर भी नहीं है भाई चेस्ट। ये विलेजर गरीब भाई, जो गरीब होता है ना, जो गरीब विलेजर होता है ना, अपनी आदत से गरीब होता है भाई। और ये सारे विलेज वाले गरीब है भाई। यहाँ पर कुछ ढंग का नहीं है लूटने के लिए। खाना तो भाई सभी विलेज में मिल जाता है, खाना तो इन विलेजर को भी खाना पड़ता है। और अब भाई लास्ट घर बचा है, यहाँ पर कुछ है या नहीं है? और ये नल्ला बेरोजगार देखो, कुछ काम नहीं है इस पे।
और यहाँ पर भाई कितना कम ब्रेड है यार, 13 ब्रेड हो चुका है टोटल, बाकी सारा बेकार सामान है। विलेज को तो भाई मैंने अच्छे से लूट लिया, यहाँ पर कुछ था भी नहीं। तो अभी ना मैं सोच रहा हूँ जल्दी से ना वुडन टूल्स बना लेते हैं और क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं, क्योंकि अब हम अपने से चीजें बनाएंगे, उसके लिए मुझे चाहिए होगा वुड। तो जल्दी से तोड़ते हैं वुड, कुछ 10-12। तो अभी मेरे पे कुछ 12 वुड हो चुके हैं, तो जल्दी से इनको प्लैंक में कन्वर्ट कर लेता हूँ और एक क्राफ्टिंग टेबल और कुछ टूल्स बना लेता हूँ। मैं तो गाइस अपनी सारी वुड्स को प्लैंक्स में कन्वर्ट करने वाले हूँ, और अभी मेरे पे कुछ 48 प्लैंक्स हो चुके हैं और एक बना लिया मैंने क्राफ्टिंग टेबल। और अब वुडन टूल्स बनाते हैं, जिसके लिए चाहिए होगी स्टिक। स्टिक तो भाई हम ऐसे ही बना लेंगे, 20 स्टिक काफी है। तो चलो अब बनाते हैं वुडन टूल्स। एक बनाते हैं स्वॉर्ड और एक बनाते हैं पिकेक्स और एक बनाते हैं एक्स। तो मैं सोच रहा था ना वुडन पिकेक्स तो भाई अपने पे है ही, तो जल्दी से चल के स्टोन तोड़ते हैं और अपने टूल्स को करते हैं अपग्रेड। तो अब भी ना वैसे रात होने वाली है, तो एक काम करते हैं पहले चल के सो लेते हैं। और ये रही बिल्ली भाई, इस बिल्ली को पालने का मन तो मेरे पे है, लेकिन मेरे पे फिश नहीं है। वैसे बिल्ली से ये होता है ना भाई, क्रीपर बिल्कुल पास नहीं आते हैं, क्रीपर को दूर भगा देती है बिल्ली। और कुत्ते वैसे ही स्केलेटन को मारते हैं, और जिसको हम मारते हैं उसको तो मारते ही है। तो अभी ना फिलहाल रात होने वाली है और कुछ देर में ज़ॉम्बी स्केलेटन वगैरह सब आने वाले हैं। तो अभी ना जल्दी से जाके सो जाता हूँ। और भाई ये क्या है, मतलब है क्या भाई, ये पिग वाला कोई तगड़ा सा गेट है क्या भाई, जिसमें पिग की मुंडी लटकी है? मजाक कर रहा हूँ भाई, अंदर से पिग झांक के देख रहा है। फटाफट से चल के सो जाता है, वरना तो भाई ज़ॉम्बी वगैरह आ जाएंगे। तो हो चुकी है सुबह, और मैं सोच रहा था ना भाई बाहर जाने से पहले ना इस घर को थोड़ा सा डेकोरेट कर देता हूँ। मतलब कहीं भी बेड लगे पड़े हैं भाई, एकदम बेकार लग रहा है। मतलब जहां मैं रुकूंगा ना भाई, वो जगह सुंदर होनी चाहिए। तो मेरे से जितना हो सकता था मैंने इस घर को डेकोरेट कर दिया। यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल है और 3 बेड है। और ये मैंने कुछ प्लैंक्स बचे थे, उससे मैंने 3 चेस्ट बनाई थी, जो कि यहाँ पर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। इसको मैं नीचे लगा देता हूँ कहीं। तो यहाँ पर लगा दिया मैंने तीनों चेस्ट। तो अब चल के बना लेते हैं ब्रेड, क्योंकि भूख भी लगी रही है। तो ऊपर है क्राफ्टिंग टेबल, चल के बना लेते हैं ब्रेड। तो भी यहाँ पर मेरे पास कुछ एक स्टेक प्लस ब्रेड है, कुछ चेस्ट में रख देता हूँ, क्योंकि निकाल के खाते रहेंगे भाई। और यहाँ मैंने 3 पोटैटो भी रख दिए और 4 एप्पल और कुछ सैपलिंग्स भी रख दी। और ये 42 व्हीट बचा है भाई अभी मेरे पे, जल्दी से चल के इनका भी ब्रेड बना लेते हैं। टोटल 14 ब्रेड बन रहे हैं भाई, इनका भी बना लेते हैं इन्हें भी। और इनमें से भी आधी ब्रेड मैं चेस्ट में रख देता हूँ, क्योंकि सेफ रहेगी। तो मैं आ चुका हूँ बाहर 12 ब्रेड लेके, जो कि मेरे लिए अभी के लिए तो बहुत है। और बाकी मैंने चेस्ट में रख दिए, जो बचे थे ना मेरे पे वीट, उनसे जो ब्रेड बने थे। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, तो भाई मैं बता दूं, मेरे पे बिल्कुल भी वुड नहीं है भाई। तो अब ना मैं तब तक वुड तोड़ता रहूंगा जब तक मेरी वुडन की एक्स नहीं टूट जाती। तो अभी ना मेरे पास टोटल 40 वुड्स है, जो कि बहुत है अभी के लिए। और जो मेरी वुडन की एक्स थी ना, वो भी टूट चुकी है। तो अभी के लिए मेरे पास वुड्स की तो कोई कमी है नहीं। तो चल के करते हैं अपने टूल्स को अपग्रेड। और भाई यहाँ 2 आयरन के और पड़े हैं, और यहाँ पर आपको और कुछ भी दिखा होगा। और भाई यहाँ 4 आयरन के और पड़े हैं भाई। और आई थिंक भाई यहाँ कोई केव जा रही है नीचे। और वो कौन है भाई? वो विलेजर फंसा पड़ा। और भाई ये केव कितनी गहरी है यार, बहुत गहरी है भाई। जब मैं आयरन का गियर अप वगैरह हो जाऊंगा ना, तो यहाँ आऊंगा भाई इस केव में लूट करने। बहुत सारा मतलब डायमंड वगैरह भी मिल सकता है, और उसको भी रेस्क्यू करेंगे बाद में। तो अभी चल के फटाफट से बना लेते हैं स्टोन की पिकेक्स। उसके लिए चाहिए होगा मुझे कुछ कोबल स्टोन। और भाई यहाँ पर कोल भी है, तो चलो जल्दी से पहले बना लेते हैं स्टोन की पिकेक्स। तो जैसा कि आप अभी मेरी इन्वेंटरी में देख ही सकते हो, तो मैंने अपने टूल्स को कर दिया है स्टोन में अपग्रेड। और यहाँ से तोड़ लेता हूँ जल्दी से ये आयरन और इसको मेल्ट पे लगा देंगे आयरन इंगट बनाने के लिए। और यहाँ पे कोल भी है, ये भी कलेक्ट कर लेते हैं। कोल से हम बनाएंगे टॉर्चेस। तो अभी ना मुझे माइनिंग करते करते रात हो चुकी है, और मैंने कुछ 33 कोबल स्टोन ले लिए हैं। और मेरे पास 4 आयरन के और कुछ कोल भी है। और वहां पर चमक क्या रहा है भाई, इसी को देखने तो मैं यहाँ आया हूँ। जल्दी से चल के देखते हैं यहाँ पर है क्या। यहाँ पर लावा है भाई, ये लावा ही रोशनी कर रहा है इतनी ज्यादा। तो अब जल्दी से चल के सो जाते हैं, रात हो गई है वैसे। गुड मॉर्निंग, हो चुकी है सुबह। तो आज ना मैं सोच रहा था कल मैंने जितनी भी चीजें कलेक्ट की है ना, वो अपनी चेस्ट में रख दूं। आधी वुड रख देता हूँ चेस्ट में। और ये क्या लड़ाई चल रही है भाई बाहर। और अबे यार, एक तो कहीं भी क्लिक करो उसकी ट्रेड अलग खुल जाती है। अबे इसने गेट क्यों खोल दिया? पागल वागल तो नहीं है ना, कुछ बन गया ज़ॉम्बी? बेवकूफ विलेजर। अबे इधर आती रही ऐसी की तैसी, मुझे ही मारने आ रहा है भाई। उसके बाद रोटन फ्लैश मिला, अबे कबाड़ खाऊंगा क्या मैं? तो अभी ना मैं थोड़ा बहुत सामान अपनी चेस्ट में रख देता हूँ।
तो बाकी फालतू का सारा सामान तो मैंने चेस्ट में रख दिया और मैं सोच रहा था ना कि एक विलेजर तो हमारे सामने ही मर गया, तो बाकी ये सारे विलेजर मर ना जाए भाई कहीं, और मुझे आयरन फार्म बनाने के लिए विलेजर्स की जरूरत होगी। तो मैं सोच रहा ना 4-5 विलेजर को किसी डब्बे में कैद कर दूं, डब्बा सा बना के, और ट्रेड भी करनी जरूरी होगी इनके साथ। एक विलेजर ये रहा, इसको जल्दी से पैक कर देता हूँ वरना तो भाई ये भाग जाएगा कहीं। अबे अबे कहाँ भाग रहा है यार, एक तो इसने भाई इसको इतनी मुश्किल से मैं पैक ही करने वाला था भाई, और ये एंड टाइम पे भाग गया। दिमाग खराब कर दिया भाई इसने मेरा। वापस चले जाए जल्दी से, चल वापस पीछे चल, हिल मत अब तू, पीछे चल जल्दी। चलता रहा बस, पीछे चलता रहा। थोड़ा सा रह गया भाई, अब भाग ना जाए वरना दिमाग खराब हो जाएगा मेरा। हो गया, चलो भाई एक ब्लॉक यहाँ लगा है, एक ब्लॉक यहाँ, अब हो गया भाई तू आराम से पैक। बड़ी मुश्किल से मैंने जैसे तैसे करके इस विलेजर को पैक किया है भाई। अगर ये भाग जाता ना तो मैं इसे मार ही देता, क्योंकि अगर ये पैक नहीं हो सका तो भाई जिंदा होके भी क्या करेगा। इसे पूरा पैक कर दूं क्या, इसे ना रात का पता चलेगा ना दिन का। छोड़ ही देता हूँ भाई बेचारे को, क्या पूरा पैक करूंगा। आसमान देख के अपने दिन काटियो अब तू, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैंने एक विलेजर को तो पैक कर दिया, अब जल्दी से चल के किसी दूसरे विलेजर को भी पैक कर देते हैं। तो अभी ना मैंने इसे बहुत मुश्किल से भाई, बहुत मुश्किल से पैक किया है भाई इसे। ये तो इधर ही उधर भाग रहा था भाई, कभी आगे तो कभी पीछे। तो चलो वैसे अपना काम पूरा हो ही गया, मैंने 2 विलेजर को पैक कर दिया। अब ज्यादा विलेजर को पैक करने की जरूरत नहीं है, अभी देखेंगे बाद में करने को। अभी तो कुछ तो जिंदा ही रहेंगे यार, वैसे 2 काफी है मेरे लिए। तो अब चलते हैं माइनिंग करने, क्योंकि मेरे पे 33 कोबल स्टोन है भाई, जो कि काफी कम है यार। एक स्टेक भी स्टोन नहीं है मेरे पे। अरे ये मैंने पीछे छोड़ दिए थे क्या। और मेरे पे जो आयरन के ओर थे ना भाई, मैंने उसको मेल्टिंग पे भी नहीं लगाया, तो उसको पहले जब घर जाएंगे ना तब लगा देंगे। और अभी तो हम यहाँ स्टोन कलेक्ट करेंगे, और यहाँ कोल भी है, कोल भी कलेक्ट कर लेंगे। और मैं सोच रहा हूँ ना भाई, जब तक माइनिंग करता रहूंगा जब तक ये मेरी स्टोन की पिकेक्स नहीं टूट जाती। तो गाइस मेरे को माइनिंग करते हुए यहाँ बहुत टाइम हो गया, और मेरी जो स्टोन की पिकैक्स है वो भी अभी टूट चुकी है। और मेरे पे कुछ 64 और 43 कोबल स्टोन हो चुका है, और 22 कोल है मेरे पे, और 8 मेरे पे कुछ आयरन के ओर हैं। तो अभी जल्दी से घर चलते हैं और आयरन के ओर को मेल्ट करते हैं। उसके लिए मेरे को चाहिए होगा फर्नेस, तो चलो घर जाके बनाते हैं फर्नेस। तो गाइस मैंने फर्नेस बना के लगा दिया है, तो चलो आयरन के ओर को करते हैं मेल्ट। इनको मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और हाँ, जो मैंने कुछ कोल और कोबल स्टोन वगैरह कलेक्ट किए थे ना, वो सब मैंने चेस्ट पे रख दिए ताकि सेफ रहे, क्योंकि मैं सब तो लेके घूमूंगा नहीं। और आपको याद होगा जो मेरी स्टोन की पिकेक्स थी ना वो टूट गई, तो मैंने 2 स्टोन की पिकेक्स बना ली अभी। और अभी रात होने में थोड़ा टाइम है, तो मैं सोच रहा था उस केव में चल के एक बार देख लेते हैं। तो अभी ना मैं केव में पहुंच चुका हूँ, यहाँ से मैं नीचे जाने की सोच रहा हूँ। और भाई यहाँ पर ये विलेजर कर क्या रहा है आखिरकार। एक और विलेजर फंसा पड़ा है भाई यहाँ पे। नीचे चलते हैं भाई आराम से, बस गिरना नहीं है, मर जाऊंगा वरना। और आयरन भाई एक ही है क्या यार, नहीं यार यहाँ पे 3-3 आयरन है भाई। इसको कलेक्ट कर लेते हैं भाई जल्दी से, 1 2 3, और भाई इसके अंदर भी है। तो भाई जल्दी से ना इन आयरन ओर को माइन करता हूँ, फिर नीचे चलते हैं आराम से, क्या पता नीचे और ज्यादा आयरन ओर हो भाई। तो अभी ना मुझे जितना भी आयरन और ऊपर मिला था ना, मैंने वो सब कलेक्ट कर लिया। अभी मैं आराम से नीचे चलता हूँ भाई। और यहाँ पे ज़ॉम्बी स्केलेटन वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर केव पे सनलाइट अच्छे से नहीं आती है ना, इस वजह से अंदर तो ज़ॉम्बी वगैरह पक्का होंगे भाई। और मेरे को आयरन का और मिला है भाई, यहाँ पर एक ही है क्या, इसके भी नीचे एक और है भाई, और इसके भी नीचे भाई 2 और है भाई। ऐसा तो मेरे साथ पहली बार हुआ है भाई। और उसके भी नीचे भाई कितना आयरन हो रहा है यहाँ पे, इसके भी नीचे है क्या कुछ। अरे हाँ है भाई, यहाँ से मुझे काफी ज्यादा आयरन और मिल चुका है। और अब मुझे लगता है मैं एक आयरन का आर्मर और कुछ आयरन के टूल्स तो बना ही लूंगा, क्योंकि मेरे पे 8 आयरन पहले के भी हैं, जो कि मैंने फर्नेस में मेल्ट लगा के आ रखा हूँ। और अब मैं आगे जाने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी ना गाइस रात भी होने वाली है। तो एक काम करते हैं, अंदर नहीं जाते भाई, अगर अंदर गया तो मारा जाऊंगा। और भाई ये ज़ॉम्बी गोल्डन हेलमेट वगैरह पहन के आ रखा है। चलते हैं यार, वापस चलते हैं, कोई फाइट लेने का भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मेरे पे बहुत सारा आयरन का और पड़ा हुआ है। घर जाके इनको मेल्टिंग पे लगाऊंगा और अपने लिए आयरन का आर्मर बनाऊंगा और टूल्स भी बनाऊंगा। अब यहाँ से साइड में रास्ता बनाते हैं और चलते हैं बाहर। अबे ये कौन है, विलेजर भाई, इसको यहीं पे पैक कर देता हूँ यार। 3-3 विलेजर पैक हो जाएंगे, उतना बहुत है। इसको मैंने पैक कर दिया, इसको पैक करना आसान था भाई। और लेकिन भाई इसके ऊपर से ना कोई भी आ जा सकता है यार, कोई ज़ॉम्बी ऊपर से चढ़ के आएगा ना, इसको कूद के मार देगा। इसलिए मैंने इसको पूरा पैक कर दिया। बेचारे को पूरा अंधेरा दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं भाई। तो अभी जल्दी से चलते हैं घर। तो मैं केव से सेफली पहुंच चुका हूँ घर, और जल्दी चल के सबसे पहले सो जाते हैं। हो चुकी है सुबह, और जो मैंने 8 आयरन के और मेल्टिंग पे लगाए थे वो इंगॉट बन चुके हैं। और कल मुझे केव से भाई टोटल 14 आयरन के और मिले, काफी अच्छी बात है भाई।
मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी जिस वजह से मुझे इतना सारा आयरन मिल गया। तो अभी जितना भी मेरे पास आयरन बचा है ना, उसमें से एक बकेट बना लेते हैं और एक चेस्ट प्लेट वगैरह बना लेते हैं। और उसके लिए भाई चाहिए क्राफ्टिंग टेबल, और क्राफ्टिंग टेबल मेरे पे नीचे तो है नहीं, तो यहाँ कहाँ लगाऊं मैं क्राफ्टिंग टेबल? बना तो मैंने लिया है। तो अभी ना मैंने यहाँ पर बड़ी सही सी जगह क्राफ्टिंग टेबल लगा दी है, और यहाँ पे टोटल 12 आयरन के इंगॉट है मेरे पास। तो मैं सोच रहा हूँ पहले एक बकेट बना लेता हूँ, और एक शील्ड बना लेता हूँ, और एक चेस्ट प्लेट बना लेता हूँ। और अपनी आयरन की चेस्ट प्लेट को रख देता हूँ मैं चेस्ट में, क्योंकि जब पूरा आयरन का आर्मर बन जाएगा ना, फिर साथ में पहनेंगे। और अभी मेरे पे 7 आयरन हो चुका है, इससे मैं एक लेगिंग्स बना लेता हूँ, और फिर हमारे बूट्स और हेलमेट ही रह जाएंगे, फिर हमारा आयरन का पूरा आर्मर बन जाएगा। तो अभी मैं सोच रहा था ना कि सुबह तो हो ही गई है और जल्दी से चल के उसी केव में वापस चलते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही आयरन कलेक्ट किया था। नीचे जाके और भी आयरन कलेक्ट करेंगे और अपना हेलमेट और बूट्स और थोड़े आयरन के टूल्स बना लेंगे। और अभी आराम आराम से नीचे चलते हैं, कोई डैमेज नहीं खाना है अभी हमें। नीचे जाने से पहले मैं सोच रहा था कि ना ये जो विलेजर है ना, इसको भी भाई हम पैक कर देते हैं। तो अभी मैं जल्दी से चारों साइड इसके ब्लॉक लगाता हूँ और इसे पैक कर देता हूँ, क्योंकि इसको पैक करना काफी आसान है, क्योंकि ये बीच में फंसा पड़ा है। और बस लो देखो, हो भी गया, ये पैक आराम से हो गया भाई। इसको मैं ऊपर से ब्लॉक कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर से कोई भी मॉब कूद के इसको मार सकता है। तो चलो, अभी एक और विलेजर मैंने पैक कर दिया, तो अब चलते हैं नीचे। तो अभी ना मैं नीचे जा ही रहा था कि मेरे को 2 आयरन के और मिले भाई ऊपर, और मैं आराम से ब्रिजिंग करता हुआ वहां चल देता हूँ। और मैं पहुंच भी गया ऊपर, 2 आयरन के और है, और जल्दी से चल के इन्हें तोड़ लेते हैं। ये रही मेरी स्टोन की पिकेक्स, और ये 2 ही है यार, इसके अंदर और भी है, लगता तो भाई ऐसा ही है कि 2 ही है। तो यहाँ पे 2 आयरन के और तो मैंने तोड़ लिए, और इसके नीचे भी एक और है, तो यहाँ से मेरे को टोटल 3 आयरन के और मिल चुके हैं। थोड़ा सा कोल है, इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं हम अपनी इन्वेंट्री में। यहाँ से देखने में तो ये केव बहुत डरावनी और अंधेरी लग रही है, और अंदर चल के मॉब तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अभी चलते हैं आराम आराम से नीचे बिना डैमेज लेते। और अब जैसे तैसे करके घसीटते घसीटते मैं नीचे पहुंच ही गया हूँ, और अभी मेरे पास बिल्कुल भी टॉर्चेस नहीं है। तो और क्राफ्टिंग टेबल भी मैं घर से नहीं लाया, तो जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बनाते हैं और कुछ टॉर्चेस बनाते हैं। और अभी क्राफ्टिंग टेबल बन चुका है, तो इसे यहाँ पे प्लेस करते हैं। और मेरे पे कोल और स्टिक तो है ही, इनको रख के जल्दी से टॉर्चेस बना लेते हैं। और अभी मेरे पास टोटल 12 टॉर्चेस है। इतनी टॉर्चेस काफी है, क्योंकि मैं इस केव के ज्यादा अंदर जाने नहीं वाला, बस मैं ऊपर ऊपर से देखूंगा। मुझे थोड़ा सा आयरन चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को बस हेलमेट और बूट्स ही बनाने हैं। बस इस केव से 12-13 आयरन के और मिल जाए ना, उतना काफी है मेरे लिए। और यहाँ पे मॉब आना शुरू भी हो गए हैं भाई, क्योंकि केव इतनी गहरी है, तो मॉब तो होंगे। एक एंडरमैन भी है भाई, एंडरमैन से मुझे इस टाइम बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना। इस ज़ॉम्बी को मैं आराम से पेल दूंगा। आजा बेटे तू आजा, तेरी ऐसी की तैसी, ले तू डैमेज खा। पीवीपी में मेरा हाथ थोड़ा ढीला है, इसीलिए भाई ये ज़ॉम्बी मेरे को इतना डैमेज दे गया। तो अभी मैंने इस ज़ॉम्बी को तो मार दिया, और अभी खाना खा लेते हैं और फिर चलते हैं नीचे। अभी मेरे को बहुत सारे मॉब्स का साउंड आ रहा है, और वो ऊपर क्रीपर भाई, ये पीछे से ना आ जाए, दिक्कत कर देगा। तो अभी चलते हैं भाई। ये स्केलेटन भाई, ये तो मेरा ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि अभी मेरे पे आर्मर है, और इससे ज्यादा मेरे को दिक्कत है नहीं। बस एंडरमैन भाई गलती से भी ना मैं इसे छेड़ दूं, अगर मैंने इसे छेड़ दिया ना, तो मेरे को ये यहीं पेल देगा। और यहाँ पर अभी एक स्पाइडर भी है, और ऊपर वाले क्रीपर का भाई मुझे ध्यान देना पड़ेगा, पीछे से आके कभी भी मार देगा। और भाई ये एंडरमैन क्यों पागल हो रहा है भाई, इसे तो मैंने डैमेज भी नहीं दिया भाई। आजा बेटे तू आ ही जा, आज लड़ी ले मेरे साथ, आजा। अभी तेरे को एक हिट मारता हूँ, ले बेटे। ओ भाई, इसने भाई एक हिट में इसने मेरे इतने हर्ट ले गया ना भाई। अभी मुझे थोड़ा सेफ खेलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी अच्छा खासा सामान है, और मैं नहीं चाहता कि ये सामान जाए। वैसे तो वापस आ जाएंगे रिस्पॉन होके, लेकिन भाई मरना नहीं चाहता मैं भाई। और इसने एक और बार हाफ हर्ट में छोड़ दिया भाई मेरे को, इसके 2 ही हिट लगे हैं मेरे को अब तक। और भाई अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इस जगह पे पूरी तरीके से फंस चुका हूँ। अगर मैंने इसे मारा तो भाई ये भी मेरे को एक हिट मार देगा, और मेरे पे इतना भी टाइम नहीं है कि मैं डिग करके अंदर जाऊँ। इसको मार ही देता हूँ भाई, देख ही जाएगी जो भी होगा। ओ बे यार, मार दिया इस हरामी ने मेरे को साला। एक तो मैंने उसे छेड़ा भी नहीं। और भाई जल्दी से केव में चलते हैं आराम आराम से। अभी मुझे सारा सामान वापस लाना है, और अभी तो मेरे को एंडर ड्रैगन कुछ करेगा नहीं, क्योंकि मैं वापस से जिंदा हुआ हूँ। तो अभी ना मैं वापस से केव में आ चुका हूँ, और मैं यहीं कहीं मरा था भाई। ये रहा मेरा सारा सामान, इसको जल्दी से लूट लेता हूँ भाई, और अपनी इन्वेंट्री एकदम सेट कर लेता हूँ। पहले तो यार डिक्कर के अंदर चलते हैं, ताकि कोई भाई मेरे को डैमेज ना दे पाए। शील्ड मैंने लगा लिया, उस बकेट को कोने में रख देता है। मैंने सारा सामान ठीक करता हूँ अभी अपना। तो मैंने ना अभी अपना सारा सामान सेट कर दिया, और मैं नहीं चाहता कि भाई मैं इस केव से खाली हाथ ऊपर जाऊं वापस। तो मैं सोच रहा हूँ भाई जल्दी से नीचे चलते, क्योंकि मैंने 4-5 मॉब को तो पहले ही लिपटा दिया। 4-5 नहीं, मतलब 1-2 मॉब को तो मैंने लिपटा ही दिया है। तो अभी नीचे चल के मेरे पे टोटल 8 टॉर्चेस है। 8 टॉर्चेस लगाते और देखते भाई कोई आयरन का और यहाँ पर है भी नहीं है। और ये ज़ॉम्बी आ गया सामने से, इसको तो मैं आराम से हैंडल कर लूंगा। आजा बेटे तू आजा, तेरे को ऐसे कुत्ते की मौत मारूंगा ना। ले तू पहला हिट का आराम से, और दूसरा हिट का। आजा आजा बेटा, अब तो तेरे को कॉम्बो ही दूंगा मैं। मर गया साला, एक और आ गया भाई, एक और आ गया। इसको भी आराम से पेल देंगे, थोड़ा पीछे चलते हैं, आराम से पेल देंगे इसे। आजा बेटे तू, इसको भी कॉम्बो देंगे। कॉम्बो तो नहीं भाई, लेकिन मर तो जाएगा ये। इसने कैसे हिट दे दिया? कोई नहीं कोई नहीं, कूद के मार रहा था वैसे भी भाई।
और अब चलते हैं आगे भाई। एक टॉर्च, ओ भाई यहाँ 3-3 4-4 है भाई, जल्दी से इनको तोड़ लेता हूँ। 1 2 3 तो भाई नीचे, और एक ऊपर भी आपने देखा होगा, यहाँ पे नीचे भी है भाई इसके, और 4-5 तो मतलब और यहीं से मिल गए मेरे को, और पीछे वाला भी तोड़ लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ पहले एक बार आगे चल के और सारी टॉर्चेस लगा के आते हैं, देखते हैं यहाँ कुछ है। एक और आयरन का और भाई, यहाँ पे और आयरन के और है, तो इस पीछे वाले को बाद में तोड़ लेंगे, पहले आगे वाले को तोड़ते हैं। तो अभी जल्दी से माइन करते हैं सायरन के ओर को भी। और भाई इसके भी नीचे एक और है भाई, हमारी किस्मत काफी सही है भाई, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जो इस तरीके की केव मिल गए भाई गेम के स्टार्टिंग में। और यहाँ भाई ये केव देखो तो भाई कितनी गहरी है, इसमें हम बाद में आएंगे क्योंकि यहाँ डायमंड वगैरह भी गारंटीड होंगे भाई। और यहाँ भाई मेरे को थोड़ा सा और आयरन दिखा है, पहले पानी भर लेते हैं ऐसे, क्योंकि मेरे को पानी की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। तो अभी यहाँ पे मेरे को दिखे थे आयरन के ओर, और अभी जल्दी से यहाँ से भी आयरन के ओर तोड़ लेते हैं। यहाँ पे टोटल 5-4 है भाई, यहाँ एक टॉर्च लगा देता हूँ क्योंकि इतना सारा आयरन का ओर जो है भाई टॉर्च लगाने तो बनता ही है। और यहाँ से भाई मेरे को काफी सारा आयरन का ओर मिल गया, अभी इनको जाके मेल्ट भी करेंगे। और अभी ऊपर एक दिखाता ना मेरे को, जल्दी से जाके उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। और अभी यहाँ पे टोटल मेरे पे अभी देखूंगा ऊपर जाके कितना टोटल आयरन का ओर हो गया है। इसके नीचे भी अभी और आयरन था, इसको भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी ना चलते हैं केव से बाहर और देखते हैं अपने पे कितना आयरन हो चुका है। तो अभी ना मुझे इस केव से टोटल 19 आयरन के ओर मिले, जो कि भाई काफी सही है क्योंकि हम ऊपर ऊपर से ही लेके आए इतना सारा आयरन का ओर। और इससे अब मेरा आयरन के टूल्स और पूरा आयरन का गियर अप तो मैं हो जाऊंगा। तो चलो जल्दी से ऊपर चलते हैं, रात भी हो चुकी है और मैं घर भी पहुंचने वाला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले चल के सो जाते हैं भाई, क्योंकि रात को मॉन्स्टर का डर है। तो अभी सो जाते हैं भाई। सो क्यों नहीं पा रहा ये मैं, यू मे नॉट रेस्ट नाउ देयर आर मॉन्स्टर नरवे। इसका मतलब ये है कि अभी मेरे आसपास कोई ना कोई मॉन्स्टर है जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा हूँ। अभी मैं जितना भी आयरन लाया हूँ उसको मेल्टिंग पे लगा देता हूँ, फिर देखता हूँ भाई ये जो कौन है जो मुझे सोने नहीं दे रहा, इसने मेरी नींद खराब की और अब ये जान से हाथ तो धोएगा ही अपनी। तो अभी आराम से चलते हैं बाहर, बिल्कुल भी मरना नहीं है। मॉन्स्टर तो भाई बाहर होंगे ही होंगे क्योंकि रात जो हो रही है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे घर के पीछे कोई ना कोई मॉन्स्टर है जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा, और ये है वो भाई। इस एंडरमैन ने मेरा केव में दिमाग खराब कर दिया और अब मैं इसे सोच रहा हूँ कि इसे मार दूं। आजा बेटे, बच गया भाई, इसने टीपी कर दिया एंड टाइम पे, वरना इसे हिट लगने वाला था। अब क्यों डर के भाग रहा है भाई, अब क्यों तेरी फट गई, आजा बेटे, ये ऊपर ही आ रहा है, इसको ऊपर ही पकड़ता है। और ये दिया मैंने इसको एक हिट। अभी चलते हैं आगे, और यहाँ पर भाई मैं बिल्कुल सेफ, क्योंकि मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ उस ब्लॉक्स की हाइट सिर्फ 2 ब्लॉक्स है और एंडरमैन को 3 ब्लॉक्स की हाइट चाहिए होती है। तो अभी मैं यहाँ बिल्कुल सेफ हूँ, अभी उसके आने का इंतजार करते हैं। वो छत पे भाई ग्रास ब्लॉक लेके खड़ा है, आएगा जरूर भाई, देखो ये आ रहा है। अभी इसको एक हिट दूंगा, ले तू एक हिट का, आजा बेटे। एक हिट मैंने इसे भी मार दिया, 2 हिट मारे मैंने अभी टोटल। अब इसके आने का इंतजार करते हैं और इसे मारते हैं। अभी काफी देर हो चुकी है और वो एंडरमैन अभी तक आया नहीं है भाई, लेकिन मुझे उसकी आवाज अभी आ रही है, लेकिन वो सामने है ही नहीं। अभी क्या करूं मैं। ओ भाई इसकी भैंस की टांग भाई, ये घर के अंदर कैसे आ गया भाई, ये खतरनाक है, अलग ही मॉब है भाई। ये घर के अंदर टीपी हो गया भाई, पीछे मेरी फटके 4 हो गई। अभी बाहर देखते कहाँ गया, और भाई वो खड़ा है वो ब्लॉक लेके। अभी एक काम करते हैं ना भाई, इससे पंगा लेना अभी ठीक नहीं लग रहा है मेरे को, तो गेट लगाते हैं भाई। और अपना हेलमेट और जो बूट्स है ना, मेरे आयरन भी तैयार हो गए, तो हेलमेट और बूट्स बना लेते हैं। ये बनाया मैंने हेलमेट और ये बनाया मैंने बूट्स। तो अभी हेलमेट और बूट्स को चेस्ट में रख देता हूँ, सुबह होते ही पहन लेंगे। और अभी ना मैंने एक शील्ड और कुछ आयरन के टूल्स बना लिए, जैसे कि एक आयरन की शॉर्ड और एक एक्स और एक पिकैक्स बना लिया, क्योंकि ये मेरे काफी काम आने वाले। और हमने अपने स्टोन के टूल्स को आयरन में अपग्रेड कर दिया। और अभी चल के सो जाते हैं भाई, क्योंकि सुबह होनी चाहिए। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अभी भी मैं सो नहीं पा रहा हूँ भाई, ये दिक्कत है कहाँ, मॉन्स्टर है कहाँ कि दोबारा पीछे घर के चलते हैं और देखते हैं भाई कोई मॉन्स्टर है भी या नहीं। अभी ना मेरे को ऐसा लग रहा है भाई अंदर कोई मॉन्स्टर नहीं है, छत पे शायद कोई मॉन्स्टर हो सकता है, क्योंकि मेरे को किसी स्केलेटन की आवाज आ रही है। तो एक बार अंदर चलते हैं और अंदर चल के ऊपर डिग डाउन करते हैं। और भाई ऊपर देखो वो रहा भाई स्केलेटन, और अभी चल के इसे पेलता हूँ क्योंकि भाई ये मेरे को सोने नहीं दे रहा है। तो अभी मैं बस छत पे पहुंच गया, और भाई ये रहा स्केलेटन, तेरी ऐसी की तैसी, तू इधर आ भाई। अबे ये खुद ही गिर गया, इसका जो बो है ना वो मेरी शील्ड से रिफ्लेक्ट किया और इसे ही नीचे गिरा दिया भाई। इसने फालतू में इतनी मेहनत करा दी, इसे नीचे कुत्ते की मौत मारूंगा भाई। यहीं पे है वो स्केलेटन, और भाई इधर तेरी भैंस की टांग भाई, तूने मेरे से इतनी मेहनत करवा दी। और अभी मैंने इसे लिपटा दिया, और अब चलते हैं सो जाते हैं भाई, क्योंकि तब से सुबह नहीं हुई। और भाई ये रहा वो एंडरमैन, इससे अभी हम पंगा नहीं लेंगे क्योंकि ये भी हमसे अभी पंगा नहीं ले रहा है, ये काफी शांत हो चुका है। अभी चलते हैं भाई घर में, चल के सो जाते हैं जल्दी से। तो अभी सुबह हो चुके, जल्दी से भाई चेस्ट पे चलते हैं और अपना निकालते हैं अपना आयरन का आर्मर। और ये रही वो चेस्ट, इसमें से निकालते हुए जल्दी से आर्मर अपना, और जल्दी से इसे पहन लेते हैं। और अभी ना मैंने पहन लिया आर्मर, और अब चलते हैं बाहर। अब बाहर भाई ये जो लड़ रहे हैं ना इन मॉब्स को, इन ज़ॉम्बी वगैरह को तो मैं कुत्तों की तरह मारने वाला हूँ। अभी आधे तो मर ही गए भाई, ये स्पाइडर बचे, इस स्पाइडर को पेल ही देता हूँ। स्पाइडर को मारना सबसे आसान होता है वैसे, मुझे ऐसा लगता है। और भाई ये एंडरमैन अभी तक यही है, और इसको भी छेड़ दिया भाई, क्योंकि अभी मैं फुल आयरन का गेयर अप हो चुका हूँ। अभी एंडर ड्रैगन मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, आजा बेटे तू। अभी मैंने इसको 3 शॉट में पेल लिया, और भाई इसने एंडर पर्ल भी नहीं दिया अभी। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतने। आज हमने आयरन का आर्मर बनाया और विलेज ढूंढा, और अगली वीडियो में हम बनाएंगे अपना एक सुंदर सा घर, जो भाई काफी बड़ा होने वाला है, कासल सा घर बनाएंगे हम। आज की वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो काफी क्रेजी होने वाली है। और इस वीडियो को लाइक किया मैं 500 लाइक्स, तो जाके लाइक कंप्लीट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और तब तक के लिए गुड बाय।